हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त कौन है? आइए मैं आज आपको बताती हूँ। जो कभी भी अपने जिंदगी में हार नहीं मानते, वही तो भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं। और ऐसा मैं नहीं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है कि जब आप मेहनत तो कर रहे हैं पर मंजिल आपको बड़ी दूर नजर आती है और वो हर पल लगता है कि जैसे जैसे आप उसके मेहनत कर रहे हैं वो आपसे दूर होती जा रही है। जब हर दिशा बंद लगे और लगे कि अब तो हार मान लेनी चाहिए, आपको लगता है कि आप सही रास्ते में हैं, आप धर्म के साथ हैं, फिर भी आपको निराशा और हार ही मिल रही है हर दिशा से, तभी किसी कोने से एक आवाज आती है, उठो अर्जुन युद्ध करो। और यही आवाज है भगवान कृष्ण की। जी हाँ, कृष्ण केवल गीता के उपदेशक नहीं है, वो है जीवन के सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे बड़े विजनरी। जब भी आप अपने जिंदगी में हार मानने लगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, बस 2 मिनट भगवान कृष्ण को याद करें, उन्हें अपने मेडिटेशन पावर से अपने अंदर जगाए, क्योंकि आपकी आत्मा में ही भगवान कृष्ण वास करते हैं। उनसे बात कीजिए, आपका मोटिवेशन उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। जब अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहते थे, श्री कृष्ण ने केवल उनसे शस्त्र नहीं उठवाया, बल्कि उन्हें जीवन का सही उद्देश्य समझाया। उन्होंने बताया, जब तुम अपने कर्म से जुड़ जाओ, सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती। श्री कृष्ण का जो सक्सेस फॉर्मूला था वो था, कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। और जैसा कि भगवत गीता का सबसे सुप्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही माइंडसेट आज के युग को चाहिए। रिजल्ट का डर छोड़ो यार, एक्शन पर ध्यान दो। अपने जीवन को इस कदर अपने एक्शन से भर दो कि सफलता आपके पीछे झक मार के आए। भगवान कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। भावनाओं का तूफान जो आपके अंदर उठ रहा है, उसको थोड़ा शांत करो, और उसको शांत करके ही आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ना त्वेवाहम जातु नाशम, मतलब तुम आत्मा हो, अनंत हो, फिर असफलता का डर कैसा। एक बार एक छात्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि जब बीज बोया जाता है वो तुरंत फल नहीं देता है, पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे से गुजरता है, बारिश झेलता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम अभी बीज हो, इंतजार करो, मेहनत जारी रखो, फल भी मिलेगा और छाया भी मिलेगी। सक्सेस का असली अर्थ है क्या? ये सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सक्सेस है अपनी क्षमताओं को पहचानो और पूरी श्रद्धा से अपने कर्म को जारी रखो। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने पूरा जीवन किया जब वो लीला के लिए आए थे। उन्होंने कभी भी परिणाम की चिंता नहीं की, ना उस समय जब उन्होंने मथुरा छोड़ा और ना ही उस समय जब उन्होंने रणभूमि में रथ को चलाया, क्योंकि वो जानते थे जो सत्य है वही तो विजयी है। और यही संदेश हमें भी लेना है। यदि कृष्ण आपके साथ है तो पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, आप सफल हो सकते हैं। जब आप हार मानने लगे तो रुकिए, पॉज लीजिए, श्री कृष्ण को याद कीजिए, उनका श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान को पढ़िए, उनकी वाणी सुनिए और फिर अपने भीतर उस ज्वाला को जगाइए जो कहे मैं रुकूंगी नहीं। सो कृष्णा motivates me to keep going even I am facing a lot of struggles and pain in my life, even when nothing makes sense. At that time also, Krishna
motivates me and guides me to run in my life, to walk in the right path, to always follow dharma. And the biggest thing in which Krishna motivates me and guides me, that is to believe in myself. Even when the world doubts me, I should not be lacking that confidence within me and that belief which He has put inside me. I should not be making a doubt on that. और अंत में आप सबसे बस एक ही बात कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो हर उस दिल में है जो हार मानने को तैयार है। जय जय श्री राधे। स्टे ब्लेस्ड। दीवानी राधा कृष्ण चैनल से जुड़े रहिए और भगवान कृष्ण कैसे आपको अपने जिंदगी के पथ में गाइड करते हैं, जब आप हार जाएं, निराश हो जाएं, कैसे मोटिवेट करते हैं, इस चीज को मैं अपने चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाती हूं। और इसीलिए निवेदन है कि इस चैनल से जुड़े रहिए और भगवान कृष्ण के निकट जाइए। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। स्टे ब्लेस्ड।